नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन तो क्या ही कहें, बल्कि पिछले कई सालों से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। अब सियासी जानकार इसके कई मायने निकाल रहे हैं। इसके बारे में किसका क्या कहना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये भाई साहब बोले क्या हैं वो जान लेते हैं। दरअसल अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर गए वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग लोन नहीं जमा कर पाएंगे, क्या उनकी संपत्ति कुर्क होगी? क्या उनकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी? मैं पूछना चाहता हूं कि इसका इलाज क्या है? केवल नारे? क्या जय श्री राम और भारत माता की जय लगाने से काम हो जाएगा? जी हां, अपने भाषण के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे हर व्यक्ति परेशान है। क्या इसका हल नारे लगाने से होगा या फिर नीतिगत सुधार से? वरुण गांधी ने उज्ज्वला योजना को लेकर भी अपनी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया। ये लोग सिलेंडर अब भरवा तक नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी के मामले पर भी बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इस समय सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। इन खाली पदों पर आप क्यों नहीं भरना चाहते हैं? आप पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम है जो लोग अपने से खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनके दोनों हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखकर उनको खड़ा करना। और तो और वरुण गांधी ने इस कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त बांटे जा रहे राशन को लेकर भी हमला बोला। वरुण गांधी ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को भर्ती नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार पैसा बचाना चाहती है और बचाए हुए पैसे से सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है। वरुण ने मजे लेते हुए शाराना अंदाज में कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। इसके अलावा भाई साहब बोलते हैं कि आम आदमी के लिए देश में ना तो लोन उपलब्ध है और ना ही नौकरियां। वरुण गांधी ने कहा कि देश में उद्योगपतियों के लिए आसानी से कई हजार करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जबकि एक आम आदमी को जरा से लोन के लिए बैंक में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंक में बैठा आदमी जब तक टेबल के नीचे से लक्ष्मी दर्शन नहीं कर लेता तब तक आम आदमी का कोई काम नहीं होता है। इन भाई साहब का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के सांसद नहीं बल्कि विपक्ष के किसी दल के नेता हों जो सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। अब सियासी जानकार इस बात के बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान चलाया था, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 साल का काम और योजनाएं गिनवा रहे थे और जो मौजूदा सांसद हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी जानकारी ली गई। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों की माने तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2019 का चुनाव लड़ चुके 25 से 30% उम्मीदवारों को भी बदल दिया जाएगा, उनका टिकट कटेगा। इसमें कई मौजूदा सांसद हैं तो कई हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी रह चुके हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर चलाए गए इस अभियान में बहुत सारे सांसदों की छवि और निष्क्रियता का पार्टी हाईकमान को पता चला है, जिसको लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष और महामंत्री संगठन को भी बताया जा चुका है। इसके बाद इन सांसदों पर नजर रखने को भी कहा गया है। खबर यह भी है कि सुल्तानपुर और पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट यहां से कटना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सर्वे में दोनों नेताओं के पक्ष में रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों का पत्ता कट सकता है। कई भाजपाई नेता मेनका गांधी के खिलाफ हैं और उन्हें पार्टी से टिकट ना देने की मांग कर चुके हैं, क्योंकि मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहती हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ती है। वहीं उनके बेटे वरुण गांधी का भी यही हाल है। भाजपा के कई कार्यकर्ता और संगठन के लोग वरुण के खिलाफ बताए जा रहे हैं। वरुण की बयानबाजी के बाद भी लोगों में गुस्सा देखा जा सकता है, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व से उनको बदलने की मांग अब तेज हो गई है, क्योंकि इन भाई साहब को पता चल चुका है कि भैया हमारा टिकट तो कटने वाला है।
इसीलिए केदारनाथ में जाकर चुपके चुपके अपने चचेरे भाई राहुल गांधी से मिलते हैं और अपने ही पार्टी के खिलाफ उल जुलूल बात भी करते हैं। ऐसा ही हाल ही में उनकी माताजी मेनका गांधी भी कर चुकी हैं। कभी तो वो इस्कॉन मंदिर पर टिप्पणी करती हैं, जिसके बाद इस्कॉन मंदिर ने मेनका गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा था। अभी कुछ दिनों पहले मेनका गांधी ने उनके एनजीओ पीपल फॉर एनिमल संस्था ने मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर आरोप लगाया कि वो नोएडा में रेव पार्टी करते हैं और जिन पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल भी होता है। अब ये आरोप है, इसकी प्रामाणिकता के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही आपको बता सकता। यह सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसके बाद एल्विश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया था कि इस्कॉन पर इल्जाम लगा दो, मुझ पर इल्जाम लगा दो, क्या ऐसे मिलती है लोकसभा की टिकट? अब सवाल तो बनता है, पार्टी के खिलाफ बोलना, पार्टी के खिलाफ प्रचार करना, कहीं ये सारी की सारी जद्दोजहद केवल टिकट पाने के लिए तो नहीं है, या कुछ और? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।